दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा नया टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आज है हमारा चौथा पार्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 95% कला संस्कृति हमने कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, चलते हैं आज के दुर्ग पे। सबसे है सुवर्णगिरी दुर्ग। अरे, जालोर के दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी दुर्ग। सु है, ये ध्यान में, स्वर्ण नहीं है, सुवर्णगिरी। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग। जालोर में कौन सी नदी? सूकड़ी। तो जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सूकड़ी नदी। इसकी उपनाम है कंचनगिरी, जबालीपुर और सोनल गढ़। सोनगढ़ नहीं है, सोनल गढ़। और जो जलालाबाद नाम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने। यहाँ राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला बनी हुई है। कहावत है, राइरो भाव रातामय ही बीत्यो। अरे, राइरो भाव रातामय ही बीत्यो कौन से दुर्ग के लिए है? सुवर्णगिरी दुर्ग, जालोर। हसम निजामी ने कहा, इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। उद्योतन सूरी ने इसी दुर्ग में बैठ के कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, कौन से ग्रंथ की रचना की थी? कुवल्यमाला। भाई, यहाँ पर कोई शाका भी हुआ है क्या? हाँ जी, हुआ है। कब? 1311 और 12 में। अजी, शासक कौन था? कान्नड़ देव। हमला किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी यानी एक के। तो मरी यानी जैतल दे ने क्या किया था? जौहर किया था। मतलब मरा कौन था? लेडीज कौन थी? वो जैतल दे। तो जालोर का दुर्ग राइरो भाव राता में बीत्यो, वो सुवर्णगिरी दुर्ग था। ये स्वर्णगिरी दुर्ग है। ये जैसलमेर में है। धानवे दुर्ग है। बताया था ना? अरे, बताया था ना, वही मिट्टी वाला निर्माण कराया था इसका जैसल भाटी ने। कब? 1155। कौन सी पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी। कौन सा नाम है इसका? यानी उपनाम कौन कौन से हैं? तो त्रिकुट पहाड़ी पर है तो त्रिकुटगढ़। सोने के जैसे दिखता है तो सोनार किला। जैसलमेर में है तो जैसलमेर दुर्ग। और सोने गढ़ यानी सोने के गढ़ के जैसा दिखाई देता है। और कैसा दिखाई देता है भाई? अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, लंगर डाले हुए जहाज के समान और सोने के समान, क्योंकि पीलो पत्थरों से बना हुआ है तो सोने के समान दिखाई देता है। किसके समान? सोने के समान। तो ये किस किस के समान दिखाई देता है? 3 चीज़ें हैं। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, लंगर गिरे जहाज के समान और सोने के समान। यह पीले पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। 2009 में भूकंप आया और इसे क्या हो गई? थोड़ी सी हानि, मतलब टूट फूट गया थोड़ा सा। इस पर 2009 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है। कितने रुपए की? 5 रुपए की। यह भारत के 7 आश्चर्यजनक स्मारकों में शामिल है। भाई, जैसलमेर दुर्ग 7 आश्चर्यजनक स्मारकों में शामिल है। अबुल फजल ने एक बात कही थी इस दुर्ग के लिए, अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको पत्थर की टांगे चाहिए। किसकी टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे। यहाँ भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा एक कुएं का निर्माण हो गया। जैसलमेर में हुआ तो उसको बोलते हैं जैसल कुआ। यहाँ एक प्राचीन हस्तशिल्प धर्म ग्रंथ भी लिखा हुआ है दोस्तों। जो किसने लिखा? जीर्णभद्र सूरी। जीर्णभद्र सूरी ने। इसमें एक जैन पांडुलिपि रखी हुई है, जो किस पे लिखी हुई है? ताड़ के पत्तों पे। यहाँ दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है
कौन सा? दूसरे नंबर का। ये सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है भाई। सर्वाधिक कितने? 99। और प्रत्येक की ऊंचाई 30 फीट है। इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा अक्षय पोल है। कौन सा है? अक्षय पोल। इस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट, घाघरा कोट कहते हैं, क्योंकि ये किसके नुमा है? घाघरे नुमा। यहाँ पर दोस्तों ना एक शाखा हुआ ना दो, यहाँ पे हुए 2.5 शाखे। तो कौन से दुर्ग में 2.5 शाखे हुए? जैसलमेर के दुर्ग में। ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है कौन सा कब कब हुआ, बस ये ध्यान रखना कि 2.5 शाखे कहाँ हुए? जैसलमेर में। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ते पहला हुआ था 1304 में, शासक था मूलराज और हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा हुआ था 1326 में, शासक था राव दूदा और त्रिलोक सिंह, आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तीसरा हुआ था, मतलब जो आधा शाखा था, 1550 में, शासक था लूणकरण, इसको याद कर लेना, और हमला किया था अमीर अली या केसरिया तो हुआ था लेकिन जोड़ नहीं हुआ, मतलब मोटियार तो मरे लेकिन लुगाई को नहीं मरी। सत्यजीत री ने सोनार किला नामक फिल्म बनाई थी। किसने? सत्यजीत री ने। दोस्तों जो मैंने आपको जैसलमेर का दुर्ग पढ़ाया उसे दोबारा आप रिपीट कर लेना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वो शानदार मैटर दिया है, कुछ भी कमी नहीं है मैटर में। और अगर आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी अच्छा काम आपके लिए करेंगे, ठीक है ना। वैसे सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, और भी अगर अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो और भी अच्छा लगेगा। आगे है तिजारा का किला, और ये है अलवर में। कहाँ? अलवर। कुंभलगढ़ का किला है राजसमंद में। यह मेवाड़ और मारवाड़ का सीमांत प्रहरी है। यह मेवाड़ के शासकों की संकट काल के समय शरण स्थली रहा। निर्माण कुंभा, वास्तुकार मंडन, पहाड़ी जरगा पहाड़ी। दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर, जिस पर 4 घोड़े चलाने वाले एक साथ गुजर सकते हैं। कितने? 4। इसको भारत की सबसे महान दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी तुलना चीन की दीवार से करते हैं। यहाँ झाला रानी का मालिया महल बना हुआ है। कहाँ? अरे बताओ रे, कहाँ? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। महाराणा प्रताप का यहाँ जन्म हुआ और उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी भी कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। दोस्तों अबुल फजल यहाँ गया था और ऊपर देखा तो उसकी पगड़ी गिर गई, तो उसने कहा यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इसको देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है। किसने? अबुल फजल ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एशटुकन से की। कुंभा ने एक अंतः दुर्ग निर्माण करवाया जो कटारगढ़ कहलाता है। इसी कटारगढ़ में कुंभा की हत्या उदा ने की थी। कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आँख। कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। तो कुंभलगढ़ के पहले कौन सा है? चित्तौड़गढ़, और उसके बाद में कौन सा है? कुंभलगढ़। ठीक है। आगे है नाथ दुर्ग। नाथ दुर्ग पड़ता है आपके जोधपुर में। निर्माण करवाया था मान सिंह ने। नाथ दुर्ग कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। आगे है कोटा का किला। भाई कोटा का किला कहाँ होगा? कोटा में। निर्माण करवाया था जत्र सिंह ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि आगरा के परकोटे को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है। यानी कि पहले तो आगरा का, फिर कोटा का। यहाँ झालारा की हवेलियाँ भी बनी हुई है। काल खंडेलवाला ने कहा एशिया में इस हवेली का कोई शानी नहीं है। किसके लिए कहेगी ये सारी बातें? कोटा के किले के लिए। आगे है पोखरण का किला। पोखरण का किला है जैसलमेर में। निर्माण करवाया था मालदेव ने। कब और कैसे? सातलेश्वर दुर्ग को ढहाकर। तो पोखरण किले का निर्माण मालदेव ने करवाया था सातलेश्वर दुर्ग को ढहाकर। ऊंटगिरी दुर्ग, भाई बीकानेर मत करके आ जाना, अभी भी बोल रहा हूँ, यह है आपका करौली में। ऊंटगिरी दुर्ग कहाँ है? करौली।
आगे है मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है आपका? जोधपुर में। यह एक गिरी दुर्ग है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूट पहाड़ी पर। उपनाम है चिड़िया टूट गढ़, गढ़ चिंतोमणि गढ़ और मोर ध्वज गढ़। निर्माण जोधा ने कब? 1459 में। निर्माण में राजा मेघवाल को जिंदा चुनवाया गया था दोस्तों। मतलब इस दुर्ग की दीवारें बार बार गिर रही थी, तो किसी ने कहा कि भाई जिंदा आदमी की बलि दो, तो किसकी दी गई थी? राजा मेघवाल, राम मेघवाल, राजा मेघवाल, राजिया, मम्मी कुछ भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों। किपलिन ने कहा भाई ये दुर्ग तो ऐसा है जैसे भगवान ने बनाया हो, परियों ने बनाया हुआ हो। मतलब किपलिन के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देवताओं या परियों ने। यहाँ बूरे खां की मजार बनी है, किसकी? बूरे खां की। यहाँ फूल महल बना हुआ है, जो किसने बनाया? अभय सिंह ने। फतेह महल बना हुआ है, जो अजीत सिंह ने। और मोती महल बना हुआ है, जो सूर्य सिंह ने। देखो फूल तो वही देगा जिसको किसी बात का बैन ना हो, यानी अभय सिंह। ठीक है। और फतेह कौन करेगा? जो जीतेगा, यानी अजीत सिंह। और मोती, वही सुअर नालियों में क्या चुनते हैं? मोती, तो सूर्य सिंह ने। तो मोती महल का निर्माण सूर्य सिंह ने। आगे मोती महल की दीवार व छत सोने की पॉलिश का कार्य तख्त सिंह ने करवाया था दोस्तों। यहाँ किला, शंभू बाण, गजनी खा और कड़क बिजली तोप रखी हुई है। कहाँ पर रे? अरे बताओ रे कहाँ पर? ये तो आप ही बताओगे भाई। बताओ 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 रे। अरे मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसमें मान प्रकाश पुस्तकालय बना हुआ है। कौन सा पुस्तकालय? मान प्रकाश। जैकलिन कन्नेडी ने इसे 8वां अजूबा कहा है। 1544 में शारशाह सूरी ने, गिरी सुमेल का युद्ध याद है ना, उसी समय इस पर अधिकार कर लिया था। नागौर दरबार के बाद अकबर ने यह किला बीकानेर के शासक राय सिंह को सौंपा था। किसे? बीकानेर के शासक राय सिंह को। इसके लोहे के किवाड़ ठाकुर अमर सिंह अहमदाबाद से लाया था। मतलब किवाड़ कहाँ के लगे हुए हैं? अहमदाबाद के। कहाँ के लगे हुए हैं? अहमदाबाद के। और किसने जीता था इसको? शेरशाह सूरी ने। आगे है आपका मनोहर थाना का किला। यह झालावाड़ में। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग। कौन सी नदी? काली खो और परवन नदी। नदियों का गोदगा किला भी कहा जाता है। प्राचीन नाम है खाता खेड़ी। कौन सा खेड़ी? खाता खेड़ी। आगे कोटड़े वाला किला। कोटड़े वाला किला है बाड़मेर में। इसका निर्माण जैसलमेर के जो कारीगर करवाए थे, उन्होंने दाएं हाथ से किया था, क्योंकि उनका बायां हाथ काट दिया। तो दाएं हाथ से निर्मित किला कोटड़े का किला बाड़मेर। कोटड़े नाम आते कोटा मत करके आ जाना, बाड़मेर में है। चौबुजा मेला है, सॉरी चौबुजा किला है टोंक में। छतरपुर के समान ऐसा दुर्ग है जिससे तो बिना हानि पहुंचाए ऊपर से निकल जाते हैं दोस्तों। तो चौबुजा टोंक, चौबुजा टोंक। आगे है आपका मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। निर्माण करवाया था कुंभा ने। कैसा दुर्ग है भाई? गिरी दुर्ग। कौन सी पहाड़ी? बीजासन नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी नदी? बनास, बेडच और मेनाल नदियों के संगम पर। अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध का केंद्र भी किसे बनाया था? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। आगे आपका किला है भानगढ़ का किला। और भानगढ़ कहाँ पड़ता है? अलवर में। निर्माण करवाया था भगवंत दास ने। एशिया का सबसे डरावना स्थल है, इसीलिए भूतवा दुर्ग भी कहा जाता है। एक कहावत के अनुसार बालूनाथ योगी ने यहाँ पर एक शर्त रखी थी कि भाई तुम्हारी इस दुर्ग की छाया मेरी कुटिया पर नहीं गिरनी चाहिए, वरना ये तहस नहस हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ये क्या हो गया? तहस नहस हो गया। इस दुर्ग के पास ही बालूनाथ की समाधि बनी हुई है दोस्तों। ऐसा भी कहा जाता है कि एक तांत्रिक सिंधिया राजकुमारी रत्नापति से प्रेम करता था, मतलब लव यू करता था। आगे है नाहरगढ़ का किला। यह है जयपुर में। कैसा दुर्ग है? गिरी। निर्माण करवाया था सवाई
जयसिंह ने 17 एकम 17, 17 दूना 34 यानी 17 दूना 34, 1734 में निर्माण में नारसिंह भौमिया की बलि दी गई थी। उपनाम है सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट। ऐसा प्रतीत होता है भाई जयपुर की ओर झांक रहा हो। यहाँ माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल बनाए, कहाँ? नाहरगढ़ जयपुर में। इसे महलों वाला दुर्ग भी कहते हैं। प्रथम जैविक पार्क भी यहीं बना हुआ है, जो 2013 में स्टार्ट हुआ था बनना और 2015 में कंप्लीट हुआ था। अभी राजस्थान पुलिस में आया था कि कब बना था, 2016 में। आगे है आमेर का किला, और आमेर का किला पड़ता है आपका जयपुर में। यह गिरी दुर्ग है, कौन सी पहाड़ी पर? काली खो पहाड़ी पर। निर्माण मारसिंह प्रथम ने करवाया था 1592 में। उपनाम है इसके अंबावती, अंबिकापुर, और इसका नाम मोमिनाबाद रखा था बहादुर शाह है प्रथम ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने यहाँ दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था। तो दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने गणेश पोल का निर्माण करवाया था। फर्ग्यूसन ने इसे सर्वश्रेष्ठ द्वारपाल कहा। यहाँ शीश महल, जगत शिरोमणि मंदिर, शीला देवी का मंदिर भी बना हुआ है। मावठा जलाशय बना हुआ है। और जयसिंह ने यहाँ केसरबाग का निर्माण करवाया था, जिसे सेफ्रॉन गार्डन कहते हैं। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो चलता है, कब? रात को। आगे है तिम्मनगढ़ का किला, और तिम्मनगढ़ का किला कहाँ है आपका? करौली में। कहाँ पे? करौली में। वर्तमान जो ये पड़ता है भरतपुर में, लेकिन वैसे करौली में था। निर्माण त्रिभुवन पाल ने करवाया था। आगे है बयाना, बयाना का किला है भरतपुर में। निर्माण विजयपाल ने। उपनाम है विजय मंदिरगढ़, बादशाहगढ़ या श्रीपति। ये गिरी व वन दोनों श्रेणी में आता है। समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ बनवाया, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। विष्णुवर्धन ने यह 8 मंजिला बनवाया, जिसे उषा लाट या भीम लाट कहते हैं, जिसे राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार। यहाँ पर सर्वाधिक क्या बनी हुई है? कब्रें बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कब्रें। और यहाँ अकबर की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी? अकबर की छतरी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर यहाँ आया था। आगे है आपका अचलगढ़ का किला, यह है सिरोही में। निर्माण कुंभा ने करवाया था। इस पर महमूद बिगड़ा ने हमला किया तो मधुमक्खी ने काटा। यहाँ सावन भादो झील बनी हुई है। कुंभा व उदा की पित्तल की मूर्तियाँ भी कहाँ लगी है? अचलगढ़ सिरोही में। कहाँ? अचलगढ़ सिरोही में। आगे शाहबादगढ़, यह है 12 में। निर्माण मुकुटमणि देव ने, और नवलबाण तोप रखी हुई है। शेरशाह सूरी ने इसका नाम सलीमाबाद रखा था। दोस्तों अपने दुर्ग यहीं कंप्लीट होते हैं। आगे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।